देखिए बच्चों, कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सामाजिक विज्ञान याद कैसे करते हैं, और कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में लिख करके कैसे आते हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान में ये मायने नहीं रखता कि आपने पढ़े कितना हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने पेपर में लिख करके कैसे आए हो और पेपर में आपकी क्या स्ट्रेटर्जी रही है। ठीक है, तो ये पढ़ रहा है पूरा को पूरा और पेपर में गलत तरीके से हल करे तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके आ गए, नंबर कम मिल गए। तो सामाजिक विज्ञान याद है कैसे करते हैं। विज्ञान अलग होता है, विज्ञान में आपको पूरा का पूरा फिक्स टू फिक्स लिखना पड़ता है, सामाजिक विज्ञान में मन की भाषा चल जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे बच्चे, देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं, जो पूरा पूरा याद करते हैं, वो तो पेपर में पूरा पूरा सही लिख करके आएंगे। लेकिन कुछ हमरे किस्म के भी लोग होते हैं जो पढ़ते कम है और नंबर ज़्यादा लेकर के आते हैं, है ना कि नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग समझ लीजिए। हाँ, विशेषकर मैं क्या करता था, मैंने सामाजिक विज्ञान में प्री बोर्ड परीक्षा में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया हूँ, और 10वीं की वार्षिक सामाजिक विज्ञान में, 10वीं की वार्षिक सामाजिक विज्ञान में मेरे 92 नंबर है। उस समय 100 नंबर का पेपर हुआ करता था। ठीक है, अब मैं क्या करता था समझो। सबसे पहले बात, आपको पेपर में प्रश्न को आया, कई सारे बच्चे प्रश्न की एक ही लाइन पढ़ रहा है और लिखने चालू नहीं। पहले प्रश्न को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर समझो प्रश्न पूछ क्या रहा है। उसने पूछा तुम्हारे पापा, और गप से दादा का नाम बोल दिया। अरे भाई पहले सुनो वो बोल क्या रहा है, तेरे पापा क्या करते हैं और तुम तुम्हारे पापा का नाम बता रहे हो। पहले पढ़ो वो पूछ क्या रहा है। उसने पूछा असहयोग आंदोलन पर क्या के कारण दीजिए, और तुम उसके परिणाम लिख करके आ रहे हो। पढ़ो पूछा क्या है, और जो पूछा है उसको दिमाग में समझो और उसी के अनुरूप लिख करके आना है। आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है ना। अब मान चलो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुमने समझे हो लेकिन याद करना भूल गए, तो क्या करो मालूम है, सन जरूर याद करो। सन जब पेपर में लिख करके आते हो ना, तो मास्टर की एक मानसिकता बन जाती है, लड़कों ने सन डाला है सही सही तो पूरा ही सही लिखा होगा, अच्छे से पढ़ के पूरे नंबर पर दे देता है ना कि नहीं। ये सन लिख करके आना, सन जरूर दर्शाना। ठीक है, सन बिल्कुल जरूर दर्शाना है। और मैं विशेषकर क्या करते, शुरू में बिल्कुल एक्यूरेट गाइड की परिभाषा लिख दिए। फिक्स्ड जो गाइड में अपन याद करके गए बिल्कुल वही आपको लिख करके जाना है ना। बीच में थोड़ा बहुत मन की भाषा, और लास्ट में 1-2 लाइन पूरी करेक्ट लिख करके आ गए। अच्छा 1 पेज का भर दी, 1.5 पेज का लिख के आ गए। अरे वाह, लड़के ने 1.5 पेज लिख के आया है, रटाक से नंबर मिलते फिर। आ रहा आपको समझ में? इस प्रकार से अब कोई प्रश्न आपने बिल्कुल याद करके नहीं गए और पेपर में आ गया, अब लिखना है, उसको पढ़ो और उसी को जो तुम्हारे दिमाग में कई बता रहा हूँ, कई बार क्या हो, पेपर में 5 प्रश्न ऐसे आ गए थे, पेपर में 5 प्रश्न ऐसे आ गए थे जो मैंने याद करके नहीं गया था, और मैंने पहली बार उन शब्द का नाम पहली बार सुना था। ठीक है, पहली बार सुना था मैंने शब्द का नाम, जो क्वेश्चन आया था, लेकिन उसी को बनाना शुरू कर दिया दिए लिख के। लेकिन पहले जो याद करके गए हो ना, पहले उसको लिख डालो। सबसे पहले किसको हल करोगे कल पेपर में आप लोग? जो आपने याद करके गए हो, जो पूरा का पूरा फंसा है, सबसे पहले उस प्रश्न को हल करना है। आया कि नहीं आया समझ में? जो याद करके गए हो और जो फंसा है उसको हल कर लिया आपने। जब वो आपका हल करके हो जाएगा, उसके बाद जो आप मन से, अब आपने पूरे प्रश्न हल कर लिए जो मैंने याद कर गया, उनको पहले ही करना। मान चलो मैं मास्टर हूँ, अब जैसे मैंने बच्चे कापी रखा, एक बच्चा ऐसा है जिसने शुरू में पूरा सही सही लिखा है, एक मेंटलिटी बन जाती है कि अच्छा बच्चा है, और लास्ट में गलत भी लिखा होता है उसको सही में चल जाता वो। और किसी ने लास्ट में पूरा सही से लिखा है लेकिन शुरू में उसने पूरी गंदगी मचा दिया, तो मास्टर शुरू में काटा पीटी करेगा, फिर मानसिकता बिगड़ जाती है। इसलिए शुरू में कौन से प्रश्न करो जो आपसे बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में कौन से करना है जो आप मन से लिख सकते हो, और जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा वो कब करो, लास्ट में। इसलिए तो कई बार गलत लिख देते तब भी नंबर मिल जाते पूरे, है ना कि नहीं। जैसे विज्ञान के पेपर में क्या हुआ था, हमारी एक मैडम थी विज्ञान की, तुमको पता, तुमको पढ़ाती बोल मैडम, है ना। क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, अच्छे से याद है। मैंने शुरू का पूरा सही लिखा और लास्ट में गति का द्वितीय नियम सिद्ध करने के लिए आया था, मैंने पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, और उस समय अब तो अपन मास्टर है ना, उस समय बता रहा हूँ जब मैं बच्चा था, तो अब मैंने कुछ भी लिख करके आ गया, नंबर मिल गया उसमें, मैं हैरान। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो जाता है। उसके बाद अब याद कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले समझो, सामाजिक विज्ञान बड़ी है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जापानी तरीका, शॉर्टकट तरीका। इतने बड़े बड़े आंसर रट्टा लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। याद करने का पहला तरीका ये होता है, पहली लाइन पढ़े
उस लाइन के एक एक शब्द का अर्थ निकाले। अच्छा, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, हाँ गांधी जी ने आंदोलन चलाया होगा। दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि अंग्रेज आ रहा है, जनरल डायर है, गोली मार रहे, चित्र कल्पना बनना चाहिए। कल्पना बना करके याद करोगे, जिंदगी में कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। दिमाग में क्या बनना चाहिए? इमेजिन करते आना चाहिए, है ना कि नहीं? मूर्ख बच्चा रटता है, बुद्धिमान बच्चा पढ़ता है, और समझदार बच्चा दिमाग में चित्र बना करके याद करता है, ठीक है? और जो अति समझदार होता है वो प्रैक्टिकल कर डालता है ना ही नहीं? वो गिलास पकड़ पूरा कर डालता है, ठीक है? अपन को उत्तर बनना है। इसके बाद देखिए, आप क्या करो, क्वेश्चन को आपने समझे, उत्तर को एक बार समझ करके पढ़ लो। अखबार पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, सेम उसी प्रकार एक बार पूरा का पूरा कर लिया आपने, समझ करके पढ़ लिए, आ गया समझ में। याद मत करो, समझ के पढ़ लो, एक बार फिर पढ़ो। कितने बार पढ़ लिए? एक बार फिर पढ़ो। याद हो तो ठीक, और ना हो तो ठीक। पेपर में जब लिखोगे ना, अपने आप हाथ चल जाएंगे, अपने आप कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओगे। और जो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आना ही आना है, गारंटी कहीं से मिल गया तुमको, कहीं से आना ही पेपर है ना, वही आना है, फिर तो रट्टा लगा लो, फिर तो एक शब्द भी गलत में लिख के मत आओ। लेकिन अगर पेपर लीक नहीं हुआ मान लो, और पूरा याद करने का इतना सारा रट्टा थोड़ी लगा सकते तुम लोग। एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़े खटाकने से 4 मिनट में क्वेश्चन याद, भगाओ। अगला क्वेश्चन 3 बार पढ़े, 1 घंटे में तुम 25 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मैं पढ़ा हूँ, पढ़ना ही तो है, याद थोड़ी नहीं करना है। अब जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है, उसके पॉइंट रट लियो, याद कर ली पॉइंट। अंदर की डिटेल को कितने बार पढ़ लो? 3 बार पढ़ लो। कितने बार? 3 बार पढ़ लो, पढ़ के खत्म कर दो। इस टाइप से पूरी समाज विज्ञान मैं बता रहा हूँ। मेरा पेपर था, बताऊँ मैंने बता रहा हूँ कब की बात है, 10वीं की बात है। 10वीं की वो शायद अर्धवार्षिक परीक्षा ही थी, 10वीं की अर्धवार्षिक ही थी वो। हाँ, अच्छा याद आया मेरे को। अपनी घटना बता रहा हूँ, अपनी चीज़, ठीक है? मैंने क्या करा था, मैंने समाज विज्ञान साल भर से खोल के नहीं देखा। मेरा पूरा फोकस कहाँ है? मैं गणित करना है। क्या करना है? आज तो 4-5 साल से समाज विज्ञान की स्टडी पूरी कर लिया हूँ, इसलिए मास्टर बन गया हूँ। पहले का बता रहा हूँ, ठीक है? पहले कुछ पढ़ के नहीं गए। अब उधर से आया भैया, शाम के बज गए कितने? 7। अब सुबह पेपर, मात्र कितने घंटे मेरे पास? 6 से 7 घंटे। मैंने बना अच्छा एक गिलास काली चाय, नींद ना आता है ना, अच्छा चाय पत्ती डाल के अच्छा पी लिया, ठीक है, ताकि नींद आना नहीं चाहिए। और जो बैठा उसने आंखों के माध्यम से समझते हुए जो पढ़ना शुरू किया, पढ़ा बस, है ना? जितने भी क्वेश्चन में सन डले थे, आजकल तुमको सन नहीं मिलेंगे, ठीक है? पढ़ लिया, पॉइंट याद कर लिया। 5 से 6 घंटे पूरी सामाजिक ज्ञान तक खत्म हो गई थी, और पेपर में ढंग से लिख करके आ गए। पेपर में जब लिखोगे ना, तो राइटिंग जमाने में मत रहना भाई, क्योंकि पेपर आता है बड़ा। स्पीड में ही लिखना, पहला फोकस स्पीड पे रखना, कि स्पीड में पूरा टाइम कवर होना चाहिए। ये मत सोचना कि हमको पेपर 3 घंटे में करना है। अपनी स्ट्रेटजी ये बनाना कि पेपर हमको 2 से 2.5 घंटे में करना है। 2 से कितने घंटे में करना है? 2.5 घंटे में हमको अपना पूरा पेपर सोल्व करना है। अपनी रणनीति ऐसी बनाना, कितने घंटे में? 2 से 2.5 घंटे में करना है पेपर, आपको पूरा का पूरा सोल्व करना है। कोशिश ये करना, और तेज ही लिखना, भले हाथ टूट के गिर जाए, लेकिन लिखना नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? आराम समझ, पूरी ताकत से लिखना, पूरी दम लगा देना, आराम समझ में, लेकिन अच्छे से लिख करके आना है पेपर में। और राइटिंग बिल्कुल तेजी से रखना, और शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान देना, अच्छे से लिख करके आना। और पेपर में कोशिश ये करना कि पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आओ। तैयारी करो, ठीक, जाओ।